परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। जब सत्य की खोज में जो आत्मा एक बार जाग जाती है वह फिर सो नहीं सकती। जो हृदय एक बार परमात्मा की झलक पा लेता है वह फिर संसार की किसी भी वस्तु से तृप्त नहीं होता। और यही वह अवस्था है जिसे हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर के लिए व्याकुलता कहते हैं। आज इस सत्संग में हम सब उसी व्याकुलता की बात। वास्तविक शांति मिली? क्या धन से कभी कोई तृप्त हुआ? क्या पद प्रतिष्ठा से कभी किसी के भीतर की बेचैनी मिटी? नहीं। और यह बेचैनी जो हम सबके भीतर है, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है। हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह बेचैनी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। यह आत्मा की वह पुकार है जो कह रही है, मैं यहां नहीं हूं, मेरा घर ये नहीं है, मेरा परिवार ये नहीं है, मेरा धन ये नहीं है, मेरा असली घर, मेरा असली धन, मेरा असली प्रेम वह परमात्मा है। और जब तक आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिलती तब तक यह बेचैनी बनी रहेगी, चाहे हम कितने भी महल बना लें, चाहे कितने भी ऐशो आराम जुटा लें। पर आज के युग में एक विचित्र बात हो रही है। मनुष्य इस बेचैनी को महसूस तो करता है पर उसे समझता नहीं। वह इस बेचैनी को मिटाने के लिए बाहर की दुनिया में दौड़ता रहता है। कभी नई नौकरी ढूंढता है, कभी नया रिश्ता ढूंढता है, कभी नया शहर, नया मकान, नई गाड़ी। पर यह व्याकुलता जाती नहीं, क्योंकि यह व्याकुलता बाहर से नहीं मिटती। इसे मिटाने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है भीतर की ओर मुड़ना। और इसीलिए हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना सारा जीवन इसी एक कार्य को समर्पित किया है, मनुष्य को यह बताना कि तुम्हारी इस बेचैनी का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर पहुंचने का मार्ग है ब्रह्मज्ञान, वह दिव्य अनुभव जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह व्याकुलता आती कहां से है? यह व्याकुलता अचानक क्यों जन्म लेती है किसी के भीतर? कुछ व्याकुलता संस्कारों से जन्म लेती है। जिस आत्मा ने पिछले जन्मों में साधना की हो, जिसने परमात्मा की ओर कदम बढ़ाया हो, उस आत्मा के भीतर इस जन्म में भी वह व्याकुलता स्वाभाविक रूप से जागती है। जैसे एक बीज जो मिट्टी में दबा हो, जब उसे पानी और धूप मिलती है तो वह अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई संत या सतगुरु, वह तड़प है, वह प्यास है, शायद हम उसे पहचान नहीं पाए, शायद हमने उसे दूसरे नामों से जाना। कभी हमने सोचा कि यह अकेलेपन की पीड़ा है, कभी हमने सोचा कि यह जीवन में दिशा की कमी है, कभी हमने सोचा कि यह कोई मानसिक परेशानी है। पर आज हम यह समझ रहे हैं कि यह सब नहीं था, यह परमात्मा के लिए हमारी आत्मा की पुकार थी। और इस पुकार को सुनकर परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें अपनी शरण में लिया। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है। व्याकुलता दो प्रकार की होती है। एक व्याकुलता वह है जो मनुष्य को तोड़ती है, जो उसे निराश करती है, जो उसे दिशाहीन बनाती है। और एक व्याकुलता वह है जो मनुष्य को जोड़ती है, जो उसे शक्ति देती है, जो उसे उस लक्ष्य की ओर ले जाती है जहां उसकी आत्मा को चैन मिलेगी। पहली व्याकुलता संसार के कारण होती है, धन की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। और दूसरी व्याकुलता ईश्वर के कारण होती है, उसे पाने की प्यास, उसकी झलक पाने की चाहत, उसके प्रेम में डूबने की तड़प। हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस अंतर को बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य की व्याकुलता संसार की ओर है तब तक वह दुखी रहेगा, पर जिस दिन वह व्याकुलता परमात्मा की ओर मुड़ जाए, उसी दिन से उसके दुखों का अंत होने लगता है, क्योंकि अब उसकी दिशा सही हो गई है। और इसी व्याकुलता को जगाने के लिए, इसी प्यास को प्रबल करने के लिए परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग केवल एक प्रवचन नहीं है, सत्संग एक दिव्य वातावरण है जहां परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जहां संत की वाणी सुनकर सोई हुई आत्माएं जागती है, जहां लोग आते हैं थके हारे और जाते हैं नई शक्ति लेकर। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब आप यहां बैठते हैं और आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ हल्का हो गया, कुछ शांत हो गया, कुछ खुल गया, तो यह सद्गुरु की कृपा है। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से प्रवाहित होती है। एक बड़ी सुंदर बात हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार अपने शिष्यों को समझाई थी। उन्होंने कहा था, देखो, जब किसी के घर में आग लग जाती है
तो वह व्यक्ति किस तेजी से दौड़ता है। वह सब कुछ छोड़कर भागता है। न उसे भूख की याद रहती है, न नींद की, न थकान की। वह बस एक ही काम करता है, आग बुझाने की कोशिश। ठीक उसी प्रकार जब किसी साधक के भीतर ईश्वर के लिए व्याकुलता जन्म लेती है तो उसे भी न नींद आती है, न भूख लगती है। उसका मन बस एक ही ओर दौड़ता है। और यह दौड़ शुभ है, यह दौड़ पवित्र है, यह दौड़ मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। इस व्याकुलता की एक और पहचान है। जब कोई साधक सच्ची व्याकुलता की अवस्था में होता है तो उसे संसार की हर वस्तु फीकी लगने लगती है। रंग बिरंगी दुनिया जो पहले उसे आकर्षित करती थी, अब वह उसे एक छलावा लगती है। बाजार की चमक दमक, मनोरंजन के साधन, लोगों की भीड़ भाड़, यह सब उसे व्यर्थ लगने लगता है। इसे देखकर संसारी लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति उदास हो गया, यह निराश हो गया, इसे कुछ हो गया। पर सच्चाई यह है कि उस साधक को कुछ हो नहीं गया, बल्कि उसे कुछ मिल गया है। जन्म से मृत्यु तक संसार में ही डूबा रहता है और उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कौन है, वह कहां से आया है और वह कहां जाएगा। पर इसी युग में एक और विशेष बात होती है। इस युग में सद्गुरु का अवतरण होता है। वह दिव्य विभूति जो मनुष्य को माया के जाल से निकालने के लिए इस पृथ्वी पर आती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमें श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में वह सद्गुरु मिले हैं जो आज भी इस धरती पर विराजमान हैं, जो आज भी अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी उस दिव्य ज्ञान को बांट रहे हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है कि यदि हमें इतना महान सद्गुरु मिला है तो क्या हम सही अर्थों में उनका लाभ उठा रहे हैं? क्या हम सच्चे अर्थों में उनके शिष्य बने हैं? क्योंकि शिष्य होना केवल दीक्षा लेना नहीं है। शिष्य होना केवल सत्संग में बैठना नहीं है। शिष्य होना एक जीवन शैली है, एक साधना है। और उस साधना का आधार है वही व्याकुलता जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। जब तक हमारे भीतर ईश्वर के लिए वह सच्ची प्यास नहीं जागती, तब तक साधना केवल एक रस्म बनी रहती है, एक अनुष्ठान जो हम नियम से करते हैं पर जिसमें हमारा दिल नहीं लगता। और साधना जब रस्म बन जाती है तो उसका फल नहीं मिलता। हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार यह बात अपने शिष्यों को समझाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान तब होता है जब मन परमात्मा के लिए व्याकुल हो। जब मन इधर उधर भटकता हो, जब संसार की चिंताएं मन पर हावी हों, तो चाहे आप घंटों आंखें बंद करके बैठे रहें, वह ध्यान नहीं है। असली ध्यान वह है जब आत्मा की पुकार इतनी तीव्र हो कि मन स्वतः उस ओर खींचता चला जाए जहां परमात्मा है। और यह अवस्था तब आती है जब व्याकुलता परिपक्व होती है, जब वह तड़प अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है। तो अब प्रश्न यह है कि हम इस व्याकुलता को कैसे जगाएं, कैसे इस प्यास को प्रबल करें। इसका उत्तर भी हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया है। पहली बात, सत्संग, नियमित सत्संग में उपस्थित रहना। जब आप संत की वाणी सुनते हैं, जब आप उस दिव्य वातावरण में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप संसार को उसी नजर से देखना बंद कर देते हैं जिस नजर से पहले देखते थे। और जब दृष्टि बदलती है तो व्याकुलता स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर मुड़ने लगती है। दूसरी बात, स्मरण, परमात्मा का स्मरण। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो नाम आपको दीक्षा में दिया गया है, जो मंत्र आपको ब्रह्मज्ञान में प्राप्त हुआ है, उसे भूलना मत। दिन में जब भी एक पल मिले, उस नाम को स्मरण करो। काम करते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, जब भी मन संसार की चिंताओं से हटे, उसे परमात्मा की ओर मोड़ो। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को उस ओर इतना अभ्यस्त कर देता है कि एक दिन वह स्वतः उधर ही मुड़ने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से व्याकुलता का असली रूप प्रकट होता है। तीसरी बात, सेवा। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में सेवा का बड़ा महत्व है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह अहंकार में डूबा रहता है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं आता। पर जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसका अहंकार घुलता जाता है। और जैसे जैसे अहंकार घुलता है, वैसे वैसे हृदय खुलता जाता है, और उस खुले हृदय में परमात्मा की व्याकुलता स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती है। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ब्रह्मज्ञान।
श्री आशुतोष महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान यही है। वे कहते हैं कि व्याकुलता तभी सही दिशा पाती है जब साधक को भीतर की वह दिव्य ज्योति दिखाई दे, जब वह स्वयं अपनी आत्मा को देखे, जब वह स्वयं उस प्रकाश का अनुभव करे जो उसके भीतर सदा से विद्यमान है, तब उसकी व्याकुलता को एक ठोस आधार मिल जाता है। तब वह जानता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं और वह कहां है। और यह ज्ञान, यह अनुभव एक क्रांति ला देता है साधक के जीवन में। यही ब्रह्म ज्ञान है जो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने हर शिष्य को देते हैं। अब यहां एक बात और कहना चाहूंगा। व्याकुलता की यात्रा में बाधाएं भी आती हैं। संसार आपको रोकेगा। लोग कहेंगे, ये सब क्या कर रहे हो? ध्यान साधना में क्या रखा है? जो हाथ में है उसे संभालो। रिश्तेदार कहेंगे, मित्र कहेंगे, समाज कहेगा, और कभी कभी तो अपना मन ही कहने लगता है, क्या फायदा? कब तक करते रहोगे यह साधना? कोई फल नहीं दिख रहा। यह वह क्षण होता है जो साधक की परीक्षा लेता है, और इसी क्षण में सद्गुरु का स्मरण काम आता है। जब हम याद करते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी ने क्या कहा है, जब हम उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उस कठिन क्षण में भी हमें शक्ति मिलती है। वे कहते हैं, रुको मत, व्याकुलता को बनाए रखो। यही तुम्हारी पूंजी है। और सच में यही है, व्याकुलता साधक की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस दिन यह व्याकुलता समाप्त हो जाए, जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगे कि अब सब ठीक है, अब कुछ और नहीं चाहिए, उस दिन से उसकी साधना रुक जाती है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इस व्याकुलता को प्रतिदिन नवीन करो। हर दिन यह पूछो अपने आप से, क्या मेरी प्यास बढ़ी? क्या आज मेरा मन उस ओर अधिक झुका जो असली है? क्या आज मेरा ध्यान कल से गहरा हुआ? यह आत्म परीक्षण ही साधना को जीवंत बनाए रखता है। और जब यह व्याकुलता अपने चरम पर पहुंचती है, जब हृदय की हर धड़कन में बस एक ही नाम हो, जब सांसों के साथ बस एक ही स्मरण हो, तब परमात्मा दूर नहीं रहता। तब वह क्षण आता है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं, जिसके बारे में संत कहते हैं, वह दिव्य मिलन का क्षण। और उस क्षण को जीवन में लाने की सामर्थ्य किसी और में नहीं, केवल एक पूर्ण सतगुरु में है। और हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी वह पूर्ण सद्गुरु हैं जो आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं, जो आज भी अपने शिष्यों की व्याकुलता को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम हैं। तो आइए, इस सत्संग से हम यह संकल्प लेकर जाएं कि हम अपनी व्याकुलता को बनाए रखेंगे। हम उसे संसार की ओर नहीं मुड़ने देंगे। हम प्रतिदिन साधना करेंगे, सत्संग में उपस्थित रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, और उस दिव्य प्रकाश को जो हमें ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त हुआ है, उसे अपने भीतर और अधिक प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि यही वह पथ है जो हमें उस परमात्मा तक ले जाएगा जिसके लिए हमारी आत्मा युगों से व्याकुल है। और इस पथ पर हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी। उनकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। आशु बाबा की जय।